मगर मुसलमान बस एक ही बात कहता है, कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी परेशानी, कितने बवाल क्यों ना आ जाए, मगर बस सीना चौड़ा करके यही कहता है, यार सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बोलो ईमानदारी से, ऐसा है कि नहीं है? सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो तभी तो हम कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, ईमान आज भी है, और बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए। शेर सुने कि बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, बाकी सभी किताबें महफूज रह न पाए, लेकिन नबी जो लाए, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है। बोले कि लेकिन नबी जो लाए, हाथ उठा के बोलो, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, लेकिन नबी जो लाए कुरान आज भी है, आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, ईमान आज भी है। शाकिर भाई इधर आ जाओ, एक शेर सबके लिए और मियां हुजूर की तरफ से जमानत चाहता हूं, तवज्जो है। हाँ मुफ्ती साहब बैठे, अल्लाह खुश रखे। सुने, मियां हुजूर की तरफ से जमानत, जमानत बिल्कुल जमानत। कुर्सी पे कोई बैठे, आहा क्या बात है, बेशक। भारत की सरजमी पर बेशक बेशक हक है, एक भी बैठा नहीं रहेगा, एक भी सबको खड़ा होना है। लोग भगाने के चक्कर में लगे हैं। मैंने कहा नादानो, अब तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में बात पहुंच गई, खुतबा खुद चली गई याचिका, तवज्जो है। हमने कहा यार तुम हमारी बात करते हो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने 800 साल पहले ऊंटों को बिठाया, बेशक हक है। नहीं आई समझ में? काय को बिठाया? ऊंटों को बिठाया, ऊंटों को बिठा दिया। मेरे ख्वाजा ने पूरी पावर, पूरी हुकूमत, पूरी सल्तनत, पूरी ताकत खत्म, मगर मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट नहीं उठते। हक है, हक है, हक। बात समझ में आ रही है? ऊंट नहीं उठते। मैंने कहा नादानो, बड़े बड़े सुपर पावर आए थे, बड़े बड़े पावर वाले आए थे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज ने खाली ऊंटों को बिठाया, उन्होंने भी यही कहा था निकलो यहाँ से, हक है। उठा लो तारीख। उन्होंने भी यही कहा था निकलो यहाँ से, हमारे ऊंट बैठेंगे। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा जा तेरे ऊंट ही बैठेंगे, जा तेरे ऊंट ही बैठेंगे। ऊंट बैठे, सारी पावर, सारी ताकत लग गई, मगर नौजवानों, गली वालों, किसी से ऊंट ना उठे। मैंने कहा नादान, जब जानवर न उठे तो ख्वाजा गरीब नवाज का ये गुलाम कैसे उठाओगे, कैसे भगाओगे, कैसे निकालोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तवज्जो है, बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे। ये बात दिमाग में बसा लेना। अबे जब किसी सुपर पावर से ऊंट ना उठ सके तो ये ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान कैसे उठाओगे तुम इन्हें, कैसे भगाओगे? अल्लाह का फजल है, हिंदुस्तान में जब तक ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र है, जब तक यहाँ मुसलमान शान से जिएगा यार, इज्जत से रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि तुम सच्चे हो जाओ, अच्छे हो जाओ, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हो जाओ। कोई ताकत नहीं है तुम्हें भगाने वाली। अब शेर सुने। कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमीं पर, अजमेर वाले ख्वाजा, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान आज भी है, अजमेर वाले ख्वाजा, पढ़िए मेरे साथ, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान भी आज भी है, अजमेर वाले ख्वाजा सुल्तान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान, बोल दे मेरे साथ, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम उसी ख्वाजा के मानने वाले इधर बैठे हैं। देखो भाई सीधी बात है, जो लोग कब्र पुजवा कहते हैं, मज़ारों को नहीं मानते, वो अपनी खैर तो मनाएं, मगर अल्लाह का फजल है हम तो ख्वाजा के मानने वाले हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा तो पक्का है, जब जानवरों को बिठा के किसी की पावर ने ना उठा सका तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान भी किसी की ताकत नहीं कि कोई भगा दे। बेशक, हक है, हक है, हक है। बात समझ में आ रही है? मियाँ बैठी हैं, जमानत है इनकी मौजूदगी में। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी की ताकत नहीं, किसी की पावर नहीं, किसी की जुर्रत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं। और एक बात और याद रखना, अभी सबसे बड़ा सुपर पावर बगदाद में बैठा है। बेशक बेशक बेशक, जो है सबसे बड़ा सुपर पावर, जब भी मुसीबत आए नुस्खा ले जाओ बेशक, के सामने, जब भी मुश्किल आए। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, बेशक, बात समझ में आ गई? हजरत बैठे, अगर कोई मुझे शेर के जबड़े में पुकारे, अल्लाह ने वो पावर अता की है, मैं शेर के जबड़े से आके खींच लूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जब मुसीबत आए तो क्या नारा लगाना है? या गौस अल मदद। जरा बोले क्या कहना या है? गौस अल मदद। जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई परेशानी, या गौस अल मदद। ये आपके लिए सीधा साधा जुमला, हम तो कुछ और पढ़ते हैं। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, बतुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन हो बज़ेर अगफना, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। चलिए ये हम लोगों को अमल है, मगर आपके लिए सीधा साधा है। या गौस, सब बोले या गौस अल मदद। ट्रेन में, प्लेन में, प्लेटफार्म पे, बस स्टॉप पे, मुल्क में कहीं भी कोई आंधी, कोई तूफान, कोई परेशानी, कोई जलजला, कोई दुश्मन, कोई भी आए, सीधा कहना या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। अल्लाह की कसम पानी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, घबराना नहीं है। और सरकार गौसे आजम जितनी जल्दी मदद फरमाते हैं, तवज्जो है, एक जुमले में समेट के आपको दे दूं, अल्लाह ने जो नबियों में हमारे नबी को पावर अता की है ना, वही वलियों में अल्लाह ने सरकार गौसे आजम को पावर अता की। बेशक बेशक, मियां हुजूर, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। बेशक, ये कहाँ बैठ के फरमाया था सूफी साहब? ये बैठ के फरमाया था बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे, बेशक, खुतबा दे रहे हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे। बेशक। अब पावर देखें, पावर देखें, बगदाद में
बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के मेरी आवाज माइक से हो सकता है इब्राहिमपुर तक चली जाए, लास्ट किरियारी तक भी बहुत मुश्किल है, सब छोड़िए, शाहजहांपुर तक तो पक्का नहीं जाएगी, नहीं पक्का है ना, नहीं जाएगी। और माइक से बोल रहे हैं, मतलब ही नहीं होता जाने का। अब देखें आप, सरकार गौसे आजम ने बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया में जिस शहर में भी, पूरी दुनिया की बात करने लगा, पूरी दुनिया में जिस शहर में अल्लाह के वली आराम फरमाते, अपनी गर्दनों को वही झुका दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं आई समझ में बात? पूरी दुनिया के जिस शहर में अल्लाह के वली, गर्दन वही झुका दी। और पावर देकर सरकार गौसे आजम, जितने सरकार गौसे आजम से पहले बुजुर्ग थे, तवज्जो है, जिनके मजार बन गए थे, विशाल हो गया था, पर्दा फरमा गए थे, दुनिया से चले गए थे, सरकार गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, उन अल्लाह के वलियों ने अपनी गर्दनों को अपने मजारों में झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मजारों में गर्दनों को झुका लिया। और देखें, और देखें, जो आने वाले थे वह क़यामत तक अल्लाह के वली पैदा होते रहेंगे। वलायत का दरवाजा बंद नहीं है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, वलायत का दरवाजा खुला है, खोले, आते रहेंगे, क़यामत तक आते रहेंगे। देखिए, जितने आलमे अरवाह में थे, जितने आलमे अरवाह में यानी रूहों की दुनिया में जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं, उन्होंने आलमे अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब जरा पॉइंट नोट करें, जो इतना बड़ा पावरफुल हो बगदाद का राजा, उसके गुलाम हिंदुस्तान में रहेंगे तो नजर नहीं रहेगी। और सुने, और करीब करें, सरकार गौसे आजम ने खुद फरमाया है, ऐसे देख रहा हूँ, ये तो तुमने सुना होगा ना सबने, ऐसे देख रहा हूँ जी, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, ऐसे देख रहे हैं। सरसों का दाना समझते हैं, उसे हथेली पे रखिए, आपको समझाने के लिए। ईमानदारी से बताओ, हथेली पे रखने के बाद नजर आता कि नहीं आता? बड़ी आसानी से आता, मुकम्मल देखते हैं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं। सुभान अल्लाह बोल दिया करो, सुभान अल्लाह। देखो पॉइंट नोट करना, ऐसे देख रहा हूँ। सूफी जी इधर बैठे, शाकिर भाई इधर बैठे, हजरत इधर बैठे, हजरत इधर खड़े, मैं इधर बैठा हूँ। सच बताओ, जिक्र चल रहा, गौसे आजम का, बगदाद का राजा नहीं मुस्कुरा रहे हैं? सुभान अल्लाह। बेशक हक है, देख रहे हैं, ये हमारा सुन्नियों का ईमान है। अब सबकी छोड़ो, मेरी सुनो ईमानदारी की। मिंबर नबी पे बैठा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, 9 फरवरी सन 2018 बेशक मियां हुजूर, दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट से मैंने उड़ान भरी। अपनी बात कहने लगा हूं, दुनिया के छोड़ दीजिए, जो मैंने देखा है। आजिम भाई सुने, मुन्नन भाई, दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद 35-40 मिनट के बाद पायलट ने ऐलान किया, एक साइड का इंजन ने खराब, एक साइड का इंजन काम करना बंद कर दिया। जरा एक बात बताओ, 36,000 फुट की ऊंचाई पे परवाज हो, बगैर सहारे के, एक इंजन ने साथ छोड़ दिया। पावर देखे, कंट्रोल देखे। अपनी बात बताने लगा। थोड़ी देर के बाद पायलट ने ऐलान कर दिया, दूसरी साइड के इंजन ने भी साथ छोड़ दिया। 2 इंजनों वाला है। अब क्या हाल रहा होगा? ये आंखें गवाह हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि सपोर्ट वेल्ड जो ऐसे डालते हैं ना कुर्सी पे, आप लोगों में बैठे होंगे बहुत सारे फ्लाइटों में, सपोर्ट वेल्ड के जरिए लोग बेहोश हो के कुर्सियों पे गिर रहे थे, ऐसे गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, चीखें निकल रही हैं, आहो बका की आवाज, एक हंगामा है। डर तो हमारे दिल में भी था, मौत का मंजर सामने है। और आप जानते हो, जब इंजन खराब होता है तो क्रैश होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, मामलात खराब। चीखें निकल रही हैं, हालात पे काबू हो गए, लोग रो रहे हैं, अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी अपनी भाषाओं में दुआ कर रहे हैं। मगर ऐसे वक्त पे किसी को बच्चे याद आते हैं, किसी को बीवी याद आती है,
तवज्जो है। किसी को रिश्तेदार याद आते हैं, किसी को माँ बाप याद आते हैं, किसी को कोई याद आता है, मगर मुझे कोई याद ना आया। ऐसे मुसीबत की घड़ी में अगर याद आई तो बगदाद के राजा की याद आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह। बगदाद के राजा की याद आई, बड़े पीर की याद आई, रोशन ज़मीर की याद आई, दस्तगीर की याद आई। मैंने अगली कुर्सी को पकड़ने के बाद आंखों में आंसू है, मौत का मंजर सामने है। मैंने कहा हजरत जी, अब देखें आप, एक जुमला सूफिया का जुमला है। मैंने कहा हजरत जी, आपने तो 12 बरस की, बेशक कश्ती निकाली, नहीं आई समझ में यार, इशारे में बोल दिया। बेशक बेशक, आज 12 बरस की भी सुनाएंगे। जी जी बेशक। आज सुने कि निकाली कैसे है, जहन कबूल करेगा। मछलियां खा गई, मछलियों ने अच्छा सुने भैया, ए बाबू इधर देखो, तुम्हारी बंडी बहुत पसंद आ रही है हमें, इधर देखो, अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छा पहने हो। देखो मछली खा गई, 12 बरस में दरिया में डूबा है। हजरत तारीख के पन्ने यहाँ तक बताते कि उन मछलियों को, जिन मछलियों ने इन बरातियों को खाया था, दूसरी मछलियों ने, बड़ी मछलियों ने उन्हें खा लिया। बेशक, मगर पहले बाद में, ये बात बाद में होगी, पहले कुछ सुनिए। याद आई बगदाद के राजा की याद आई, वलियों के ताजदार की याद आई। मैंने दिल दिल में बगदाद की तरफ लो लगाई। मैंने अर्ज की सरकार आपने तो 12 बरस की बाहर निकाल के लाई। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, तवज्जो है। 12 बरस की डूबी किनारे लगाई, अभी तो 40 मिनट हुए, हमारी कैसे डगमगाई। अभी समझ में ना आई, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने कहा आपने 12 बरस की निकाल के किनारे पे लगाई, हमारी 40 मिनट में डगमगाई। मैंने हुजूर, अबे ओए चुकंदर, बैठ बैठ खटर पटर खटर पटर, बैठ बेटे, आराम से बैठो मेरे लाल, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे, बैठो बेटे, जाना नहीं है, ऐसा नहीं करना बेटे, ऐसा नहीं करना। आजकल के बच्चे क्या हो गए, पूरा कंप्यूटर बने पड़े हैं। अच्छा माओ का हाल को कम थोड़ी है, अल्लाह रहम, कंप्यूटर क्यों ना होंगे, पैदा होके सीधा नहीं होता है, कार्टून हाथ में। हाँ वो गुड्डे गुड़ी, नानी तेरी मोहनी को मोहन नाचेगा एक दिन। हाँ सही कह रहा हूँ मैं, एक रिश्तेदारी में गए तो छोटा सा बच्चे को मोबाइल में, बिल्कुल छोटा सा हजरत, और वो मोबाइल संभाले पड़ा और उसमें लिख रहा नानी तेरी मोहनी को मोहन नाचेगा। मैं ये क्या चल लिया, देखा तो उसमें गुड्डे गुड़ी गुड्डे गुड़ी। माओ का अजीब हाल है, नानी मोहनी को नचा रही। अभी जब नानी पैदा होते उसके दिमाग में ये डाल दिया खाली बोतल में, तो कल को बुड्ढे बुढ़ियों क्यों ना नचाएगा, घर से निकाल के बाहर क्यों ना लाएगा, गालियां क्यों ना देगा। बताओ गुस्ताखी हो रही है, लोग माँ बाप को न जाने क्या क्या कह रहे हैं, उल्टी सीधी जबानों में बातें कर रहे हैं, बुलंद आवाज से बातें कर रहे हैं। सूफी जी बैठे हैं, हजरत यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप की बारगाह में जाकर उफ भी न कहो, कुरान का हुक्म है उफ भी। बेशक हक है, हक है। ऊंची आवाज से बातें करोगे तुम्हारे अमाल सब बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये माँ बाप के दरबार। और एक बात याद रखना, 1000 सजदे कर लेना, 1000 इबादतें कर लेना, खाना काबा की दीवार को, अल्लामा ग़िज़ाली ने लिखा, हजरत तवज्जो है, बहुत बड़े सूफी हैं, अल्लामा ग़िज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि खाना काबा की दीवार से सर रगड़ रगड़ के इबादत करते करते मर जाए, एक सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज। बेशक बेशक हक है। जो है सूफियों का बादशाह है अल्लामा ग़िज़ाली, जरा किताब पढ़ के देखो, अल्लाह की कसम तसव्वुफ नजर आता है। बेशक बेशक। और तसव्वुफ की दुनिया को अगर देखना है ना तो आइए हज़रत नौशे मियां की बारगाह में, बेशक खानकाहों में जाइए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं जब छोटा सा था, सही बात करने लगा हूं, बहुत छोटा सा था मैं, तकरीबन 7-8 साल का था, उस वक्त से मुझे आज तक सूफिया से प्यार है। बेशक बेशक। 6-7 साल की उम्र से खानकाहों में बैठता था, दरबारे इन बुजुर्गों के दरबार में बैठता था, इनकी बातें सीखता था, इनकी बातों को सीख अपने जहन में बसाता था, अपने जहन में नक्श करता था। बचपन से लेकर आज तक सूफिया से प्यार है। बेशक बेशक। सूफिया की जिंदगी ने वाकई मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान बहुत छोटेपन से सुने मोहब्बत के साथ, अब मजा आएगा। तो इसलिए क्या कहा अल्लामा ग़िज़ाली ने, एक जुमला बस समझ लो, एक जुमले में पूरी तकरीर है, पूरी तकरीर। खाना काबा की दीवार को सर रगड़ रगड़ के मर जा, एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। बेशक। अगर उस किसी के माँ और बाप दोनों नाराज है, कुछ नहीं, सब खत्म। तो अभी बताओ इसके अलावा कुछ और होगा? अच्छा हजरत
लोग मुझसे कहते हैं यार मौलाना शकील यार बहुत थोड़ी सी उम्र में आपको तरक्की मिली, पूरी दुनिया के दौरे कर लिए, सफर कर लिए। मैंने कहा नादानो, इसमें राज ही कुछ अलग है। रात की काली घटा में वो झुर्रियों वाले हाथ, जब मेरी माँ तन्हाई की रात में मेरे लिए दुआ करती है, तरक्कियों के रास्ते खुलते चले जाते। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। वो बोलेगा जो माँ बाप से प्यार करेगा, वो बोलेगा कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ ओ का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है माँ बाप के उठे हुए, गारंटी शाकिर भाई, कि माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत ना जाने मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। अरे बताओ बेचैनी तो नहीं हो रही है? अरे 40 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, खत्म कर लें, बोले अच्छा लग रहा है? अल्लाह खुश रखे, सब ठीक ठाक है ना? कोई घूर के तो नहीं देख रहा है? सब होश में? हाथ उठा के बताइए जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब होश में है। हाँ सब होश में है। अच्छा ये कमाल है, हजरत बैठे हैं। उस दिन भी देखो हजरत बैठे थे, उस दिन भी हजरत बैठे थे और आज भी हजरत बैठे हैं। मैंने ये देखा कि हजरत जिस महफिल में बैठते हैं 2 बजे तो रंगत अलग है। हाँ मियां हुजूर नौशी मियां शाह जिस महफिल में बैठते हैं लबों पे मुस्कुराहट होती है। बेशक हक है, हक है। ना तो ये रात का पौन बजा, चेहरा नेपाल का बटवा बन जाए इस वक्त। मगर अल्लाह का फजल है, अभी भी मुस्कुरा रहे हो सब, और माँ बहनें भी मुस्कुरा रही हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। मगर मुन्नन भाई एक कमी हो गई आज, पर्दा हमारे लिए लगा दिया, इधर गर्दा ही गर्दा है, ऊपर से शबनम पड़ रही है और ये बेचारी माँ बहनें बैठी, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे। ये गलती हो गई, जब भी बैठे तो औरतों को भी पर्दे का इंतजाम करें, क्योंकि इस वक्त ठंड पड़ रही है और वो ठंड में बैठी हैं, ये बड़ी बात है। हमारी माँ बहनों को, इन बच्चियों को अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जिनकी गोदियां खाली हैं, अल्लाह इस महफिल के सदक़े में मौला उनकी नेक साले औलाद अता फरमा। आमीन आमीन। महफिलों में दुआएं किया करो और दुआ लेके बैठा करो। मेरे दोस्तों याद रखना, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अब चले बड़ी तेजी के साथ। मैंने कुर्सी को पकड़ने के बाद जब बगदाद के राजा की याद आई, मैंने कहा हजरत हमारी नैया क्यों डगमगाई, हमारे हालात बिगड़ गए, क्या हो गया? बस आंखें बंद करने के बाद वो ही नारा लगाया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। दुनिया अपने चक्कर में थी मगर हम अपने चक्कर में थे। या गौसल मदद, या गौसल मदद, बोले या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। बस इतना कहा, फैजान शुरू हो गया। बेशक फैजान शुरू हो गया। जो हालात फ्लाइट के डगमगा रहे थे, ऐसे झूल रहा था, किसी ने एक धक्का मारा और धक्का मारा, फ्लाइट रुक गया। पायलट ने ऐलान कर दिया, हमने कंट्रोल रूम से जहाज को कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। बेशक वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा नूरुल औलिया सरकार मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी अमरोहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा पायलट ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल है। वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का, पुकारे सब, है वलियों में सबसे आला रुतबा, ऐसे मुट्ठी बांध के बोले, है वलियों में सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। सब वलियों की गर्दन में है पट्टा गौसे आजम का। शेर बाबर की आंख में आके
हाल के बातें करता था, दुबला पतला बैठा था जो कुत्ता गौसे आजम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पावर है गौसे आजम की, ये कमाल है गौसे आजम का। अब सुनिए आप बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से, क्योंकि इख्तिताम की तरफ जाना है। सरकार गौसे आजम वो दौर बुढ़िया ईमान वाली नहीं है भैया, दूसरी है। मतलब इस्लाम से कोई मतलब नहीं है साहब उसका। बारात डूब गई, कश्ती में गई, पार से वापस आ रही थी, दुल्हन को भी ला रही थी, बीच दरिया में तूफान आया, सब गड़क, सब खत्म। अच्छा हालात क्या थे इसके? माँ तो माँ होती है। जरा संभल की माओं का हाल देखो, जिनके 5 बेटे कुर्बान हुए मस्जिद के लिए, देख रहे हैं, तड़प रही हैं, बिलक रही हैं। ये एहसास हमारे सीनों में भी होना चाहिए। बेशक तवज्जो है, वो हमारे अपने हैं, ये एहसास हमारे सीनों में भी होना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। शहादत का खून जब जमीन पे गिरता है तो वो रंग लाता है। ये जुमला याद रखना आप, शहादत का खून जब मट्टी पे गिरता है, जमीन पे गिरता है, वो रंग लाता है। बेशक घबराने की जरूरत नहीं है। हर दौर में जब शहादत का खून जमीन पे गिरा है तो अल्लाह का फजल भी बरसा, बेशक अल्लाह का करम भी बरसा है। इंशाअल्लाह अल्लाह का करम बरसेगा, अल्लाह का फजल होगा और रास्ते हमवार होते चले। बेशक बेशक। और हम इतना भी जानते हैं, हम उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं। यूं पलट के अगर यूं कर दिया ना कागज को, तख्ते पलट दिए। बेशक बेशक। मगर कमियां हमारी हैं, कमियां हमारी हैं, हमारी कमियां हैं, हमारी बदआमालियों के नतीजे। बच्चे हमारे अय्याश, बच्चे हमारे शराबी, बच्चे हमारे जुआरी, बच्चे हमारे नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं, बच्चे हमारे टैबलेट को नशे की गोलियां खा रहे हैं, बच्चे हमारे मक्कारियों के अड्डों पे खड़े हैं, रातों को मोबाइलों में गाने मनाजिर, अय्याशियों के मनाजिर, चौराहों पे चुगलखोरियां। कौन सी नहूसत ऐसी नहीं है जो हमारे अंदर ना हो? हक है, हक है, हक है। इत्तफाक हमारे अंदर नहीं है। मुखबिर सबसे ज्यादा पुलिस के हमारे यहाँ मिलेंगे, दलाल सब हमारों में मिलेंगे, एक प्लेट बिरयानी पे बिकने वाले हमारे यहाँ मिलेंगे, 500 रुपए पे बिकने वाले हमारे यहाँ मिलेंगे। हक है, हक है। 4 आदमी मस्जिद के अंदर बैठ के बात करो, एक मुखबिर वहां भी मिल जाएगा, हक है, एक मुखबिर वहां भी मिल जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, ये नहूसत अपने अंदर से खत्म कर दो, ये हालात अपने अंदर से खत्म कर दो, ईमान का जज्बा पैदा करो। बेशक हक है, हक है। तवज्जो है, ईमान का जज्बा पैदा करो और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान होना आसान समझ के रखा है, इस सीने में ईमान की दौलत, इसको बचाना आसान समझ के रखा है। ये खजाना किस पे इम्तिहान नहीं आया है? सबकी तारीख उठा लो, ईमान वालों से अल्लाह ने इम्तिहान लिया। बेशक। ईमान टनाटन है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, इसलिए अल्लाह ने इम्तिहान लिया। बेशक। और जब अल्लाह इम्तिहान में पास कर लेता है ना, तो जब मिट्टी के घर भी बनाता है तो अल्लाह जन्नत अता कर देता है। बेशक। सुभान अल्लाह। हजरत बैठे हैं, कौन है बहलोल दाना, सब जानते बेशक। हैं, मिट्टी पे घर बना रहे हैं। आगे हारून रशीद की बीवी, क्या बेच रहे हो बाबा? बड़े प्यार के जुमलों में, क्या बेच रहे हो बाबा? बोले जन्नत के महल हैं। कितने में? इतने दीनार में। लो दे दो, दे दिए। तवज्जो है, मिट्टी का घर है, पागल हो गया है क्या? मगर निगाहें वली है, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मिट्टी में घर बना के जन्नत के महल अता कर दिए। हम उस जमात के मानने वाले हैं। बेशक बेशक। अब देखें आप, बारात गरक, नौजवानों बारात डूब गई। मुन्नन भाई बारात खत्म, बारात डूबी। माँ तो माँ होती है। जब माँ को पता चला, बिलखती रोती चीखती दरिया के किनारे पे आई। एक दिन मेरे बाराती, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरे बच्चे की दुल्हन, मेरे घर वाले सब डूब गए, सब डूब गए। पहला दिन, दूसरा दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, माँ पागल हो गई। माँ तो माँ होती है। बालों में गर्दो गुब्बार हैं, मैले कुचैले कपड़े हैं, पागल है बिल्कुल। बेटे के इश्क में 12 साल हो गए, लंबा जमाना गुजर गया। रोज आती, घर को जाती, रोज आती, घर को जाती, रोज सुबह को आती, शाम को जाती, रोज आती, शाम को वापस घर जाती। गड़ी वालों जरा ख्याल तो करो, एक लंबा जमाना गुजर गया। मगर एक दिन वलियों के ताजदार से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। माइक बनाइए। एक दिन सरकार गौसे आजम से मुलाकात हो गई। गौसे आजम ने फरमाया, माँ, ओ बूढ़ी माँ, क्या मामला है? तो
देखे अंदाज देखे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जा बच्चा तू चला जा, बड़े बड़े आए, मेरी मुश्किल आज तक किसी से हल ना हुई। तो जो है मेरी परेशानी किसी ने हल ना की, मेरी परेशानी को किसी ने दूर ना किया। बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया माँ जरा बात तो बता दे क्या है। बोले जा बेटा तू अपने घर चला जा, बहुत आए चले गए, आज तक किसी से कुछ नहीं हो सका। सरकार गौसे आजम ने तीसरी मर्तबा फरमाया ओ बूढ़ी माँ ये बता मामला क्या है, बता मामला क्या है। बोले बेटे नहीं मानेगा। बोले बता दे माँ बात क्या है। बोले बस बात इतनी, 12 साल पहले मेरा बेटा बारात लेके गया, दुल्हन को लेके वापस आ रहा था, बीच दरिया में एक तूफान आया, उस तूफान की जद में कश्ती आई, गरक हो गई, बाराती भी डूब गए, दूल्हा भी डूब गया, दुल्हन भी डूब गई। बेटे 12 साल मुझे दरिया पे आते जाते हो गए, बड़े बड़े आए, पूछने वालों ने पूछा मगर आज तक किसी से कुछ नहीं हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। अब जुमला नोट करे, पावरफुल जुमला, वलियों के ताजदार का जुमला, शहनशाह वलायत का जुमला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ माँ घर की सफाई कर लो, जाओ माँ घर की सफाई कर लो। आज दूल्हा भी आएगा, दुल्हन भी आएगी, बाराती भी आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो मुस्कुरा के बोल दो जरा, दूल्हा भी आएगा, दुल्हन भी आएगी, बाराती भी आएगी। जाओ जाओ घर चले जाओ। अब देखे फोकस इधर रखे, एक धुन लगी है रोज, बीमार हो गई, पागल हो गई, मगर आज जब जाके घर के करीब बोली बच्चा आएगा, मेरी दुल्हन आएगी, बाराती आएंगे, तो महल्ले वाले बोले आज तो सब खत्म। समझ रहे हैं ना, अभी तो हाफ माइंड थी, अब पूरी खत्म। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह रही है बाराती आएंगे, दूल्हा आएगा, दुल्हन आएगी, घर की सफाई करने लगी, उधर मेरे गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों का अंदाज देखिए, देखिए अल्लाह वालों का अंदाज। तो तुम क्या करते हो, अगर किसी से झगड़ा हो गया, किसी से कोई मामला हो गया, चलो पुलिस के पास जाते हैं, सब्र करने तैयार नहीं है। अल्लाह वाले सब्र सिखाते हैं। बेशक हक है, हक है। देखो सूफिया की जमात बैठी है, पूछो इनसे, सबसे पहले सब्र सिखाते हैं। बेशक हक है, सबसे पहले सब्र। जितने भी हमारी सूफिया की जमात, इनसे आप पूछ सकते हैं, सबसे पहले खानकाओं में सब्र सिखाया जाता है। बेशक हक है, सब्र करो। हमारे आपके अंदर भैया ने कुछ कह दिया वहां बर्दाश्त नहीं, माँ ने कुछ कह दिया वहां बर्दाश्त नहीं, बेशक। फिर तुम क्यों परेशान हो। तकदीर पे ईमान रखना तो फर्ज है। उलमा बैठे हैं, तकदीर पे ईमान रखना फर्ज है। मरने से पहले जितना तेरी तकदीर में लिखा मिलकर रहेगा। बेशक बेशक। क्यों लज रहा है, क्यों परेशान है, क्यों हसद है, क्यों जलन है, क्यों उलझनों में। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम ने मुसल्ला बिछा दिया। बेशक। का रब्बा वादा किया है, तेरे बंदे ने वादा कर लिया, मौला वापस कर दिया। आवाज आई अब्दुल कादिर, वादा बड़ा कर लिया। बोले मौला कोई बात नहीं, वादा बड़ा किया, तेरी पावर भी तो बड़ी है, बेशक बेशक, तेरी ताकत बड़ी है, मौला वापस कर दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, उनके गोश्त को मछलियों ने खा लिया। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सलाम पढ़ ले तो जरा थोड़ा सा रिस्पॉन्स, थोड़ा सा। बहुत अच्छी बात बताने लगा, मछलियों ने खा लिया। अल्लाह की तरफ से आवाज आई अब्दुल कादिर, उनके गोश्त को मछलियों ने खा लिया। सरकार गौसे आजम अर्ज करते मौला तेरे बंदे ने वादा किया, लाज रख ले, अल्लाह वापस कर दे। फिर आवाज आई अब्दुल कादिर, जिन मछलियों ने उनके गोश्त को खाया, उन मछलियों को बड़ी मछलियों ने खा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरी पावर बहुत बड़ी है, तू चाहे तो लकड़ी में जान डाल दे, तू चाहे तो पत्थर से बुलवा दे, सुभान अल्लाह। मौला वापस कर दे, तेरे बंदे ने वादा किया है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मछलियों उन मछलियों को वापस। अब देखिए तसव्वुफ की दुनिया को देखिए, देखिए फकीराना मिजाज देखिए। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मछलियों
मछलियों को, छोटी मछलियों को उगल डालो, यानी कै कर दो, पलटी कर दो। जरा जहन पे तो सोचो, मछलियां तो खत्म हो गई पेट में, मछलियों की मछलियां खत्म हो गई, समझो है, मछलियों के पेट में मछलियां खत्म, उनके पेट में गोश्त खत्म, 12 साल का जमाना गुजर गया है। मगर रूहानियत इसी को कहते हैं जो दिमाग में आती नहीं है, बेशक, करामत इसी को कहते हैं जो समझ में आती नहीं है। बेशक बेशक, हमने कहा आएगी तब जब इनके कदमों में आओगे, जब फकीरों की झोली के करीब आओगे, इनके दरबार में आओगे, फकीरों के करीब आके बैठोगे, सूफिया की महफिल में जब आके बैठोगे, पता चलेगा कि करामत है क्या। बेशक बेशक, हक है, हक है। ये अपने रब को राजी करते हैं, रात की तनाई में सब सोते हैं, मगर ये अल्लाह को याद कर कर के रोते हैं। बेशक, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, सुभान हक है, हक है। अल्लाह की इज्जत की कसम। सूफी इब्न हसन साहब जी, मैंने एक फकीर को देखा, अचानक मुलाकात हुई, कारी सुहेल साहब को मैंने बताया, एक अल्लाह वाले से, मगर किस्मत, हाय रे किस्मत, हमारी किस्मत, चंद दिनों के बाद हजरत का विसाल हो, हजरत की मौजूदगी में कहने लगा हूं, जब उस अल्लाह के बंदे से मुलाकात हुई, ओए होए क्या अंदाज, क्या दुनिया है इन लोगों की, कसम खुदा की, आज गड़ी वालों सुन लो, तुम्हें लगता है इनकी मेहनतें बहुत हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, रात के तकरीबन 12-1 बजे तक मुझसे बातें करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे। मेरे घर पे ऊपर दूसरी मंजिल पे हम लोग बैठे, तन्हाई कोई नहीं, रात का सन्नाटा, रात की तारीकी है, बातें कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं मौलाना शकील सो जाओ, क्योंकि मौलवी का मिजाज जानते नाजुक होता है, और ये सूफिया तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तवज्जो है, कहने लगे मौलाना शकील सो जाओ, मैं थोड़ी देर अल्लाह अल्लाह कर लूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कैसी नींद रे, मैं भी थोड़ी देर लेटा, मैंने देखा, आंख लगी, आंख लगने के बाद ठीक 1 बजे बिस्तरे पे लेटा, 3 बजे मेरी आंख खुल गई। 3 बजे देखा तो अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बंदे को रात की तन्हाई में 3 बजे जब मैंने अल्लाह अल्लाह करते और अपने रब को राजी करते देखा, क्या अंदाज था, क्या दुनिया थी उसकी। जब दुनिया सो रही थी, वो बंदा अल्लाह को कैसे राजी कर रहा था, क्या उसके रोने का अंदाज था, क्या वहशत थी, क्या रोब था, क्या दबदबा था। अल्लाह की कसम मेरे दिल पे एक हैबत तारी हो गई, एक रोब तारी हो गया। रब को मनाने का अंदाज, रब की बारगाह में सजदे में रोने का अंदाज क्या अलग था। उस बंदे का रो के अपने रब को वो कैसे राजी कर रहा था। हमने कहा हमारी जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, रब को राजी करने वाली जमात ये है। सुभान अल्लाह। जब दुनिया सो रही है, ये अपने रब की याद में खो रहे हैं, ये अपने रब को राजी कर रहे हैं। दुनिया चैन की नींद सोती है, ये रब को मनाते हैं। दुनिया सो जाती है, ये रब की याद में खो जाते हैं। दुनिया सोती है, ये अपने रब को राजी करते हैं। मेरे ऊपर एक दहशत तारी हो गई, एक रौब तारी हो गई, एक खौफ तारी हो गई। दूसरी मंजिल से जैसे नीचे आया तो मैंने अपनी वाइफ को उठाया, अपनी बीवी को उठाया, मैंने कहा हजरत का मामला बड़ा अजीब है, हजरत की रंगत बड़ी अलग है, हजरत की कैफियत बड़ी अलग है। तो हमारी अहलिया ने कहा ना जिक्र ना करो, खामोश हो जाओ, अल्लाह वालों का मामला कुछ अलग होता है। बस थोड़ी देर, तकरीबन आधा से पौन घंटा एक रोब तारी था, मैं नीचे बैठे रहा। मगर मैंने सोचा अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हजरत उधर से फारिग होकर इधर आ गए तो हजरत कहेंगे क्या, या हजरत को कोई हाजत हो गई, कोई जरूरत हो गई और मैं ना वहां हुआ तो दिक्कत होगी। बहरहाल जब मैं ऊपर गया तो मैंने क्या देखा कि वो अल्लाह का बंदा फिर चारपाई पे बैठा हुआ और फिर मुस्कुराता हुआ तस्बीह पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो बंदा तस्बीह पढ़ रहा है और मुस्कुरा के कहा मौलाना शकील कहाँ चले गए थे। मैंने कहा हुजूर अभी थोड़ी देर के लिए नीचे चला गया था। 4 बजे गर्मी का मौसम था, मौज़िन की आवाज मस्जिद से आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बंदे को पूरी रात हो गई, वो अल्लाह अल्लाह करते हुए तन्हाई में रोते रोते अपने रब को राजी करते करते पूरी रात गुजरी। उधर फजर की अजान होती है, कहते हैं हजरत आओ नमाज अदा करते हैं। जल्दी से मैंने भी वजू किया, हजरत ने पैदल पे वजू किया। जाहिर सी बात है जो अल्लाह अल्लाह कर रहा वजू होगा, मगर फिर भी मुझे दिखाने के लिए दूसरा वजू कर लिया। वजू करने के बाद नमाज फजर अदा की। नमाज फजर के बाद फिर दलाइल खैरात शरीफ को लेके बैठ गए, फिर कुरान अजीम की तिलावत करते करते अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैंने कहा वाकई हम लोगों की जिंदगियां कुछ नहीं, अगर जिंदगियां हैं अल्लाह को राजी करने के लिए तो इन सूफिया की जमात है। ये रातों को अपने रब को मनाते हैं, ये रातों को अपने रब को राजी करते हैं। जब दुनिया सो जाती है ओ कड़ी वालों, ये अपने रब को राजी करने का शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इनकी जिंदगी को समझने के लिए इनके करीब आना होगा, इनके कदमों के करीब जाना होगा, फिर पता चलेगा कि जिंदगियां क्या है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर। सरकार गौसे आजम ने मुसल्ला बिछाया, आवाज आई मछलियां खा गई। मौला तेरे बंदे ने वादा किया है, वादा झूठा हो जाएगा। अल्लाह
ने ऐलान फरमाया उन मछलियों को दूसरी मछली खा गई। सरकार गौसे आजम कहते मौला वादा किया है, वादा पूरा करना है। आवाज आई अब्दुल कादिर उन मछलियों के पेट में गोश्त खत्म है, और वह मछलियां जिन मछलियों के पेट में गई वह मछलियां खत्म। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मछलियां खत्म। अब्दुल कादिर जिलानी रब को राजी करते मौला मैं जानता हूँ तेरी पावर अलग है, तेरी शान अलग है, तेरा मकाम अलग है। मौला तेरे के इशारे पे जमाना इधर से उधर हो जाएगा। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जरा हमद का शेर भी पढ़ेंगे आप। तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने बार बार रब को मना रहे हैं, कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया मछलियों उगल दो, बेशक मछलियों उगल दो। देखें बड़ी मछलियों ने छोटियों को उगल दिया। तवज्जो है, छोटियों को सलामत, अच्छी जो खत्म हो गई थी वो सलामत। तुम्हारे रब की पावर। मछलियां छोटी बाहर, बड़ी मछलियों के पेट से छोटी मछली बाहर। अल्लाह ने हुक्म दिया तुम भी उगल दो, बारातियों को उगल दो। अब छोटी मछलियों ने गोश्त को उगल डाला। रब का हुक्म देखते देखते बारात नमदार हो गई, दरिया के किनारे पे आके लग गई। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ अपने घर चले जाओ। सीधे अपने घर जाते तो बुढ़िया अपने घर की सफाई कर रही है। महल्ले वाले पागल समझ रहे थे। देखते देखते बाराती भी आ गए, दूल्हा भी आ गया, सारे के सारे आ गए। बुढ़िया ने सबको वापस किया, चलो उसी फकीर के कदमों में चलो। आने के बाद सारे बारातियों को लेके अपने बेटे को लेके आती है, कहने लगती है जब मोहम्मद अरबी के गुलाम का आलम ये है तो फिर खुद मोहम्मद अरबी की पावर का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा नूरुल औलिया सरकार मुफ्ती शकील अहमद साहब रिजवी अमरोहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम का कदम पकड़ के ये बूढ़ी बड़े प्यार में अर्ज करती है सरकार देर ना कीजिए, अब तो कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे गौसे आजम ने पढ़ाया, पढ़ बूढ़ी माँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था बेशक सुभान अल्लाह, वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बया करूं को क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। आखिरी बात बस खत्म। 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं है, परेशान तो नहीं है? जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मजमा कितना अच्छा है, कितना सोना मजमा है। अल्लाह खुश रखे, सबके लबों पे मुस्कुराहट, सबके लबों पे मुस्कुराहट। हाँ मगर हमारी गड़ियां छूट जाएगी। हाँ, हम आज जल्दी जाएंगे हुजूर से इजाजत लेके। वजह यह है कि मैं बंगाल बिहार का थका हारा हूँ, हजरत को मालूम है, और बहुत इतना थका हूँ। और ये बस आपकी दुआओं का समरा है कि अभी तक मैं सफर भी कर रहा हूँ, आपके दरमियान आता हूँ, आंखें डबडबा रही हैं, जिस्म थका हारा है, मगर फिर भी कोई बात नहीं, हजरत का हुक्म है। और हजरत तो हकीकत ये है मियाँ हुजूर का और हुजूर का सच ये है कि मैं तो अचानक एक महफिल में मुलाकात हुई सूफी इब्ने हसन से, और इनकी कैफियत, इनकी रंगत को देख के हम भी दीवाने हो गए। ये हमारे दीवाने, हम इनके दीवाने, अलग रंग हो गए। सच कहने लगे, ये हमारे दीवाने, हम इनके दीवाने। नई मुलाकात थी मियाँ हुजूर से तो कई बार हुई, मगर इनसे नई थी। मगर जब इनके साथ जब फिर मियाँ हुजूर से हुई तो एक रंगत हम पे भी चढ़ गई है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब फिर थोड़ी सी बात सूफिया की बहजतुल असरार के हवाले से देखेंगे। देखो मुन्नन भाई का अंदाज देखिए, क्या दीवाने का अंदाज है। आंखों में नूर है, दिल में सुरूर है। हाँ, ये बुजुर्गों के मानने का ये सुरूर है। तवज्जो है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बड़े मौलाना आ गए। बड़े मौलाना साहब
बड़े आलिम दीन है। हाँ जी मैं आ गया उसकी तरफ, मैं समझ गया, बड़े आलिम दीन है सरकार गौसे आजम की तरफ। हम भी बुजुर्गों की सोहबत में है, कुछ चेहरों को देख के परख लेते हैं कि क्या क्या राम इशारा कुछ अपनों का भी होता है, कुछ इधर से भी, क्यों कारी साहब, कुछ इधर से तो कुछ उधर से, तो हम समझ लेते हैं। तो फिर बुजुर्गों की दुनिया में रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा यार, कुछ तो इनके कदमों की खैरात मिलनी है, कुछ तो सदका मिलेगा, इतना तो जरूर है कि कुछ तो फैजान मिलेगा। जाहिर की बात है जिस मैदान में बारिश होती है फिर भीगे बगैर कैसे बच जाएंगे, जाहिर सी बात है कुछ तो मिलेगा। अब सुने, सरकार गौसे आजम की बारगाह में बड़े मौलाना हाजिर होते हैं। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। कितना? 100 किलोमीटर का सफर। मुन्नन भाई समझ में आई? देखें 100 किलोमीटर का सफर कितना, किसने किया? आपने नहीं, एक मौलाना है, बड़े मौलाना 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए मिलने सरकार गौसे आजम से। जैसे मियां हुजूर से चलो हम चल रहे हैं मुलाकात के लिए, फतेहगंज में जाएंगे, हजरत से मुलाकात होगी, जाहिर सी बात है हम लोग जाते हैं मुलाकात के लिए। तो आए बड़े पीर से मुलाकात के लिए, बगदाद वाले से मुलाकात के लिए, वलियों के ताजदार से मुलाकात के लिए, मगर आलिम है, बहुत बड़े मौलाना है। आने के बाद किसी से पूछा हजरत कहाँ हैं, बताया कि बगदाद की जामा मस्जिद में है। ये वाकया सुनो, बड़ा मजा आएगा। इकबाल भाई बैठे हैं, देखें आप, कहाँ हैं हजरत, बड़े पीर साहब कहाँ हैं? बोले बगदाद की जामा मस्जिद। 13 जबानों में दर्स देते हैं। कितनी जबानों में? सारे फतवे बगदाद में हल करते हैं सरकार गौसे आजम, इतना बड़ा आलिम। और एक बात और बता दें, सरकार गौसे आजम की करामत, 70,000 का मजमा। आपके एक मुरीद है शेख अबुल वफा, वो कहते हैं एक दिन आगे आके बैठा, एक दिन बीच में जाके बैठा, एक दिन पीछे जाके बैठा। 70,000 का मजमा, जैसी आवाज आगे आ रही है वैसी आवाज पीछे आ रही है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 70,000 के मजमे में हम जैसा मौलाना बगैर माइक के पहुंचा ही नहीं सकता। और देखो अल्लाह ने अपने वली को कैसी ताकत अता की है, अपने दोस्त को कैसी पावर अता की है। 70,000 का मजमा। और सुन लें, जन्नात भी हाजिर होते थे आपकी तकरीर को सुनने के लिए। बेशक बेशक। और जब अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करते थे तो कुर्सी से आप खड़े हो जाते, ऐसे जलाल में, ये अंदाज था आपका, ये कैफियत थी आपकी बयान करने का। सुने, बड़े मौलाना आए, बैठ बेटे बैठ, बड़े मौलाना आए, कहाँ है हजरत? बगदाद की जामा मस्जिद में मुलाकात होगी। हजरत ने अपना रुख, जो मौलाना आए 100 किलोमीटर का सफर, मोटरसाइकिल नहीं है, कार नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, रेल नहीं है, कुछ नहीं है, पैदल सफर करके आए। उस जमाने में तो साइकिल भी नहीं थी। पैदल सफर करके बगदाद में आए। पूछा कहाँ है? बोले जामा मस्जिद में। हजरत जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं भैया? जरा जल्दी बोल दो, कहाँ बैठे हैं? वजू खाने पे बैठे हैं। मिट्टी का लोटा हाथ में है, आपने हाथ धोए, मौलाना पीछे खड़े हैं। मौलाना इंतजार में थे, हजरत वजू से फारिग होंगे, दुआ सलाम होगा, मुलाकात होगी, मगर बड़े पीर ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। ये देखिए आप, यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। हुजूर गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता है? जो वजू करता है वो बताओ। कुल्ली। पक्का है ना? पक्का है, कोई शक तो नहीं? मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला नहीं, बल्कि हाथ धोने के बाद नाक में पानी डाला। और सुन्नत क्या है? कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने पहले नाक में, क्योंकि इम्तिहान शुरू हो गया। मौलाना देख रहे हैं खड़े हुए। ये तसव्वुफ की दुनिया बता रहा हूँ, ये सूफिया की दुनिया बता रहा हूँ आपको। कुल्ला नहीं किया, नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना कहने लगे गड़बड़ है, जाना दे। मौलवी तो मौलवी है साहब, हम भी बड़े जल्दी एतराज कर लेता। बोले जाना तो, मुलाकात नहीं करते। बोले आए थे 100 किलोमीटर का सफर करके, बड़ी मेहनत की है, बड़ा सफर किया है, और जिससे मुलाकात करने के लिए आए उन पर तो वुजू का तरीका भी याद नहीं। बोले चलो वापस। बोले यार सारा सफर बर्बाद हो गया। मौलाना ने जैसे ही अपने कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम ने खड़े होकर फरमाया, मौलाना कैसे हुआ ना, कुछ तो फरमाना, कहाँ हुआ जाना, अब तो बोल जाना। सुन लीजिए अब, सरकार गौसे आजम ने जैसे ही फरमाया, मौलाना ने कदम खींचे, वापस आए। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम।
सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ था? बोले हुजूर मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले हजरत आप पे तो वजू का तरीका नहीं है, हमने सुना 13 ज़बान में दर्स देते हो, बड़ा इल्म है, बड़ा तकवा, बड़ी परहेजगारी, बड़ी करामत है, आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं है। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना वजू का तरीका आप बता दो। जरा मुस्कुरा के कहेंगे सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मौलाना वजू का तरीका आप बता दो। मौलाना तो मौलाना है। हजरत कहने लगे हजरत जी हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी, आपने उल्टा किया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तवज्जो है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? अब देखें कहाँ लिखा है। कहने लगे मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है वजू का, पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मेरे बड़े पीर ने बगदाद के राजा ने एक निगाहे वलायत डाली। अब देखे पावर देखे, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे जितनी मौलाना की किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह। कल को बोलोगे, कल को बोलोगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा झोली को में, पढ़िए मेरे साथ, झोली को मेरी भर दो मैं फकीर हो तुम्हारा, और झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया गौसल वारा का मंगता फिरता है मारा मारा। सरकार गौसे आज़म, पढ़िए मेरे साथ, सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। तवज्जो है, तवज्जो है। सारी किताबें बगदाद में, सारी किताबें बगदाद में। कहा दिखाओ। पहली किताब मौलाना ने खींची, वजू का तरीका देखा। किताब मौलाना की, तवज्जो है, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना भी अड़ियल थे। दूसरी किताब टटोली, दूसरी देखी खोल के, किताब मौलाना की तरीका बगदाद के राजा का। तीसरी निकाली, चौथी निकाली, एक के बाद एक के बाद एक, सारी किताबें टटोल ली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो के बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी? तवज्जो है, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर मौलवी भी अड़ियल है। कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। सच बात यह है कि जब ये जमात बैठी भी होती है, जब हजरत बैठे हुए होते, एक महफिल की रंगत, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ, मुझे खुद को बड़ी कैफियत होती है, मेरी एक रंग होता है। सुनिए आप, कहा किताबों में गलत बात, जरा बोल दे, इतना सा बोल दे, बात मेरी ठीक है। अच्छा, एक निगाहें वाला है जमीन पे डाली, जमीन फट गई। यार निगाहें वलायत, अल्लाह की इज्जत की कसम, देखें इन वलियों की जिंदगी देखें। बड़े पीर ने एक निगाह डाली, जमीन फट गई। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन मौलाना को पकड़ ले। मौलाना जमीन में नापता। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी है? कहने लगे जी कुछ भी हो जाओ, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है। देखो हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा, मगर हम आपको दिल दे रहे हैं निकाल के। बहुत तेजी से निकलूंगा मैं आज हुजूर से इजाजत लेकर, सुन ले मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाह और डाली, जमीन और फटी। मौलाना मुन्नन भाई, मौलाना गड्ढे में गले तक कितने दबे हैं? अच्छा सब खुश हो रहे हो ना? मौलाना को दबा दे। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दे बड़े पीर साहब मौलाना गड़म। मौलाना गए। अच्छा ये कौम तो ये चाहती है मौलवी 20 साल मेहनत कर ले, मौलवी फिर भी मर जाए। सुने 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 आप, जमीन फटी। बाबू जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
नूरानियत वाला चेहरा है, अल्लाह खुश रख। मौलाना गले तक जमीन में, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, पहले कुल्ला पहले नाक में पानी है। कहने लगे हजरत कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, पहले कुल्ला ही है। बात तो हमारी ठीक है, बाद में नाक में पानी। अब देखें मियां हुजूर की तवज्जो, अब देखें सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। बात छोटी समझ रहे हैं सब, बहुत बड़ी बात। अच्छा ये समझ रहे हो पर्दे को ऊपर यहीं लोहे महफूज, नहीं समझ रहे हो? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ये देखे सरकार गौसे आजम की पावर, देखें आप ताकत, देखे मौलवी की भी किस्मत चमक गई। बेशक बेशक, निस्बत से माकाम बिशय, मौलवी की भी किस्मत चमक गई। जमीन पर बैठ के अर्श मौला का दीदार करा। बेशक बेशक, एक निगाहे वलायत डाली, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। कहा पढ़ो मौलाना। मौलाना लोहे महफूज को पढ़ने लगे तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा जो बड़े पीर का तरीका है। बोल दे बोल दे बोल दे। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, तसव्वुफ बयान करने लगा हूं मैं, देखें आप। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, मौलवी अड़ियल है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात किसकी ठीक है? कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी है। अब देखो सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन मौलाना को छोड़ दे। जमीन ने छोड़ा, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते लिखते हैं वाह क्या मर तबाए हो। पढ़िए मेरे साथ, वाह क्या मर तबाए हो बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से। तुम्हें कसम अगर ना पढ़ो, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। वाह क्या मर तबाए हो सहबाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। याद बे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। याद बे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर तबाए। बैठिए बैठिए बैठिए। वाह क्या मर तबाए हो सहबाला तेरा। ऊंचे ऊंचो के सरों से। एक दफा हाथ उठा के मुट्ठी बांध के ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनु माअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा सच्चों का और ईमान वालों का संगम क्यों है? समझो है इसी वजह से जब इनकी बारगाह में जाओगे तो अल्लाह से खुद ब खुद डरना सिखा देंगे। बेशक हक है हक है। फिर इनके साथ हो जाओगे। देखो अब बेचैन नहीं होना है, चाय भी है और हजरत भी हैं, हम भी हैं, मगर आज माजरत के साथ हाथ जोड़ के हम गुजारिश कर रहे हैं, हमारी ट्रेन है,
आज हमें जाने दीजिए, आज के बाद इंशाअल्लाह फिर पूरा वक्त होगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, अल्लाह तरक्कियों से नवाजे, आने वाली उलझने, हादसे, परेशानियां, वबाएं, मुसीबतें, बीमारियां, अल्लाह सबसे आपकी हिफाजत फरमाए और इस बस्ती में अमन व अमान, चैन सुकून अता फरमाए। बस्ती में रहने वालों को मौला तरक्कियों से नवाजे अल्लाह, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने।